माला से गुरुदेव का स्वागत करें। मैं महेंद्र जी सरावगी को आमंत्रित करता हूं मंच पे। जय गुरुदेव। आइए वहाँ है गुरुदेव के पास। बोली सिद्धेश्वर ब्रह्मऋषि भगवान की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आइए सब मिलके हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी बघेल का स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं सरावगी परिवार, चॉइस परिवार एवं विश्व धर्म चेतना मंच की तरफ से महेंद्र जी सरावगी को कि वो पुष्पमाला अर्पण कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। चॉइस परिवार के रायपुर के हेड मोहित सरावगी, चॉइस परिवार के हेड रायपुर के हेड मोहित सरावगी और परवेश गाड़िया जी शॉल उड़ाकर गुरुदेव का स्वागत करें। आदरणीय अशोक जी कसेरवाल माननीय मुख्यमंत्री का गुरुदेव साहित्य देकर सम्मानित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक और संयोग कहना चाहता हूं। शायद ये सन 8 या 9 की बात है जब गुजरात के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव के स्वागत में पधारे थे। 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने। 2029 में क्या होने वाला है ये तो मैं तो नहीं जानता, गुरुदेव जाने। परिवार की पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय गुरुदेव। का सागर। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज की सभा को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री, चलने दो 1-2 मिनट सर। हाँ, एक दो
आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती के पावन अवसर पर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित है। हमारे रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी अनेक स्थानों पर मंदिरों में कहीं भजन हो रहे हैं, कहीं भंडारा हो रहा है। और आज सरावगी परिवार के द्वारा गुरुदेव को आमंत्रित किया है और हम सब गुरुदेव के दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि बीच में और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़े तो आनंद आए, तो आनंद में बाधा नहीं होनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गुरुदेव की। धन्यवाद। इतने भले मुख्यमंत्री जी, आपका भाग्यवान है, आपका भाग्य है कि आपके राज्य में इतने सुंदर और इतने भले, इतनी आजकल तो छोटे छोटे पद पे लोग इतने अहंकारी हो जाते हैं, और इतना भला निरहंकारी, कोई अहंकार नहीं, इतना सिंपल, कोई ज्यादा तामझाम नहीं, और इतने सुंदर भाव को रखने वाले आपके प्रिय मुख्यमंत्री जी पधारे। एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम मुख्यमंत्री जी का सम्मान करते हैं। और राज्य का मुख्यमंत्री राज्य का पिता होता है। एक बार आप जहां हैं वहीं खड़े होकर ताली बजाइए और सम्मान कीजिए इनका। मुख्यमंत्री जी को मैं तिरुपति बालाजी भी आमंत्रित करता हूं, आश्रम में पधारे और बालाजी का दर्शन भी करें। बधाई हो मुख्यमंत्री जी को, बधाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चॉइस परिवार का तो काम ही सरकार के आसपास से जुड़ा है, सरकारी सलाह से जुड़ा है। हम काफी राज्यों के बजट और नीतियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ के छत्तीसगढ़ मॉडल की नीतियों में जनता से जुड़ाव की कई सारी अनोखी बातें हम जानते हैं। आपके आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के मॉडल को हमने महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार को भी लागू करने के लिए सुझाव दिए हैं। जनता के प्रिय ऐसे मुख्यमंत्री का पूरा विश्व धर्म चेतना मंच सरावगी परिवार हार्दिक अभिनंदन करता है। दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें पूरे मनोयोग से इंतजार था। गुरुदेव के चरणों में 2 लाइनें फिर मैं गुरुदेव को विनती करूंगा कि वो आशीर्वचन के लिए पधारें। आंसू पोंछ कर गुरु ने हंसाया है मुझे, मेरी हर गलती पर भी गुरु ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों न हो मुझे मेरे गुरु पर, मेरे गुरु ने हर हाल में जीना सिखाया है मुझे। यह गुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती, यह बात भी पक्की है, कोई परेशानी नहीं होती। कुछ बात तो होगी मेरे गुरुवर में, यूं ही पूरी दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। सचमुच आज का दिन एक नई आभा के साथ उदित हुआ है। हर भक्त का हृदय प्रसन्न है। बड़ी देर से यहाँ बैठा हर भक्त आस लगाए बैठा है कि पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आशीर्वचन की वर्षा हो। सच, पूज्य गुरुदेव के आते ही सारा जग जैसे सकारात्मक परमाणुओं से भर जाता है। संपूर्ण विश्व की जैसे पॉजिटिव एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। मन कहता है काश यह पल, अनमोल पल चिरस्थायी हो जाए, यहीं रुक जाए। आइए हम सब उस परम शक्ति से प्रार्थना करें, आप हमें आशीर्वाद दें, सही रास्ता दिखाएं, परिवार से परमात्मा तक की यात्रा कराएं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलिए श्री भगवान की। विश्व
परिताओं की अद्वत उदिताओं की शब्यत भावनाओं की पत्यत उद्वात के नित्यात की पश्चिम के संस्कार की प्रतात उद्वाती हुई छटा की घटा की अद्यात एदिताओं की संस्कृति और धर्म के विराट विराटिका में वास करने वाले सूर्योदय के वक्त कलित कमलिनी कलिका लब की छटा से सुशोभित धर्म के फूले बागों के गुलाब की तरह मुस्कुराने वाले राम कृष्ण बुद्ध महावीर गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक महात्मा गांधी विवेकानंद और अंबेडकर और अनेक महापुरुषों की जन्मस्थली तपोभूमि गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक गुरुओं की आदि शंकराचार्य और अनंत महापुरुषों की ऋषि मुनियों की तपोभूमि जन्मभूमि भारत वर्ष अवतरित भूमि भारत वर्ष के इस आज उत्तराखंड के रायपुर में इस हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच श्री भूपेंद्र जी बाघेल साहब जो यहां के मुख्यमंत्री जी हैं पधारे हुए हैं। विशेषकर मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यहां के महंत श्री और संत श्री उन सब का अभिनंदन करते हुए जितने भी यहां एमएलए और भी जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं मैं सबका अभिनंदन करता हूं और मुख्यमंत्री जी से एक बात कहता हूं कि आए हो प्लेन से अब जाओगे मेरे प्लान से। जय गुरुदेव। मेरे बंधुओं आज हनुमान जयंती है। आज हनुमान जयंती है। हनुमान सारे भगवान इस दुनिया में जितने भगवान हुए वो सब सिंगल डायमेंशनल रहे। कोई धन देता है, कोई बल देता है, कोई मोक्ष देता है, कोई मुक्ति देता है, कोई सफलता देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। हनुमान एक ऐसे भगवान हैं, कहते हैं सारे समस्या का हल हे हनुमान तेरा एक लोटा जल। सारी समस्या का हल ए हनुमान तेरा एक लोटा जल। सारी समस्या का हल हनुमान है। हनुमान ऐसे देवता हैं जो सब कुछ देते हैं और सेवा से मंकी बिकम मोंक। सेवा से भगवान बने हैं। भगवान जन्मे नहीं है, आए बंदर कुल में और सेवा करते करते भगवान बन गए। और मेरे बंधुओं इसके अलावा भी सुन लो, हनुमान एक ऐसा देवता है कि दोनों देते हैं। कहते हैं हे कपि तुम उपकार सुग्रीव पर किन्ना, राम मिलाई राजपद दिन्ना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, भय लंकेश सब जग जाना। राम से मिला दिया मुक्ति के लिए और राजा भी बना दिया। संसार का सबसे बड़ा पद राजा होता है और परलोक का सबसे बड़ा पद मुक्ति होता है। तो राजा भी बना दिया संसार का सबसे बड़ा पद और मुक्ति के लिए राम से भी गले मिलवा दिया। एक उनके मंत्र को, उनके बातों को विभीषण माना तो राम ने गले भी लगा लिया और लंकेश लंका का राजा भी हो गए। तो हनुमान को मान लो, इस संसार के राजा भी हो जाओगे और परलोक में तेरी आत्मा मुक्त भी हो जाए। जय गुरुदेव। दोनों देते हैं, दोनों देते हैं। और मेरे बंधुओं हनुमान कभी उधार नहीं छोड़ते, कभी उधार नहीं छोड़ते। हनुमान कहते हैं संकल्प में विकल्प नहीं। हनुमान ने राम की सेवा, सीता की पता करने की संकल्प ली थी, कोई विकल्प नहीं। और अगर संकल्प में विकल्प नहीं है तो इस दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। कोई चीज असंभव नहीं है। तुम हर चीज संभव कर सकते हो, हर चीज को पूर्ण कर सकते हो। मेरे बंधुओं एक बच्चों का रैम्स आता है, रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम, मैरेली 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 लाइफ इज बट ए ड्रीम। कहता है कि अपने जीवन रूपी नैया को खुशी खुशी खेते जाओ, मैरेली मैरेली खुशी खुशी, रो रो योर बोट खेते जाओ, रोको मत। जेंटली डाउन द स्ट्रीम,
नदी के धारा के साथ अपनी नाव को लगाना। कानून, राष्ट्र, नियम, न्याय के विरोध कभी मत चलना, कभी मत चलना। यह अन्याय है। जो चलता है उसका विनाश हो जाता है। रावण स्वर्ग में सीढ़ी बनाने चला, प्रकृति से उल्टा चला, हो पाया? कंस, दुर्योधन भगवान का विरोध करने चला। लाखों की सेना थी, कौरवों की, पांडवों की 5। कहता है दुर्योधन युधिष्ठिर से, ए युधिष्ठिर तुम क्या जीतेगा, जा जा, मेरे पास तो लक्षधारी है, लाखों की सेना है। तो युधिष्ठिर कहते हैं भैया दुर्योधन, जीत तो मेरी ही होगी, तेरे साथ लक्षधारी है तो मेरे साथ शंखधारी है। जय गुरुदेव। सत्य है। तो मेरे बंधु, कभी मत चलना विरोध में, न्याय कानून के विरोध में, राष्ट्र के विरोध में, मानवता के विरोध में कभी कोई कार्य मत करना। अभी हमारा बाबू कह रहा था सीए कि हमारे मुख्यमंत्री जी के मानव कल्याण की जो कार्यक्रम है और राज्य भी उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आवर लाइफ सर्व 2 ways, विल आई द सर्व एज ए वार्निंग और एज एन एग्जाम्पल फॉर नेक्स्ट जनरेशन। हमारा जीवन 2 ही तरह से काम करेगा, या तो वार्निंग बनेगा आने वाले जनरेशन के लिए, लोगों के लिए, या एग्जाम्पल, उदाहरण बनेगा। तो जीवन को ऐसा जियो कि यह जीवन उदाहरण बन जाए संसार के लिए। जय गुरुदेव। लोग तुम्हारा उदाहरण दें, लोग कहें बनना है तो भैया जैसे बनो, अंकल जैसा बनो, मुख्यमंत्री जी जैसा बनो। ऐसा काम करना, ऐसा काम मत करना कि तुम्हारी पत्नी ही कहे अपने बेटे से कि कुछ भी बनना, अपने बाप जैसा मत बनना। ऐसा काम मत करना। ये जीवन आपका चेतावनी बन जाएगा। जीवन उदाहरण बनाना अपने जीवन को। मेरे बंधुओं, तो संकल्प में विकल्प नहीं। और सपने, कभी कहता है कि धारा के साथ लगाओ, तेरी नाव की गति और तेज हो जाएगी। लाइफ इज बट ए ड्रीम। जीवन कुछ नहीं, जीवन एक सपना है। और सपने भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो सपने जो सोने के बाद आते हैं, और दूसरे वो सपने जो हमें सोने नहीं देते। दूसरे वो सपने जो हमें सोने नहीं देते। जो सोने के बाद आते हैं उस पर अपना कोई अधिकार नहीं है, वो तो सोने का अधिकार है। नहीं नहीं, जो हमें सोने नहीं देते वही हमारे अपने सपने हैं। तो मेरे बंधुओं, हनुमान जी ने वही सपने देखते थे जो हमें सोने नहीं देते। और जानते हो, जो सपने हमें सोने नहीं दे, ड्रीम योर ड्रीम्स, कीप योर ड्रीम्स बिग, डिफाइन योर ड्रीम्स, define your dreams, hold on your dreams, live your dreams and realize your dreams. सपने देखो, बड़े देखो, भिखारियों जैसे सपने मत देखने। कारण छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जय गुरुदेव। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। छोटे सपने मत देखो, सपने देखो लेकिन बड़े देखो। कारण कि भिखारियों जैसा सपना नहीं। राजा का बेटा कभी भिखारी होगा? राजा का बेटा क्या होगा? राजकुमार। राजा का बेटी क्या होगी? राजकुमारी। आज मुख्यमंत्री जी का बेटा क्या होगा? मुख्यमंत्री जी का पुत्र, मुख्यमंत्री जी की बिटिया। वो अर्थ रखता है। तो राजा का बेटा राजकुमार होगा। तो तुम, वी आर एज हिज सन, तुम सब उस परमात्मा के पुत्र हो, पुत्री हो। तो यू डिजर्व ऑल होलिस्टिक एबंडेंस, यू डिजर्व ऑल होलिस्टिक एबंडेंस। तुम उस भगवान जो संसार का राजा है उसके बच्चे हो, सब उसके बच्चे हो। तो तुम भी इस संसार के मैक्सिमम अनंत को डिजर्व करते हो। तो तुम्हारी भी सपना राजकुमार और राजकुमारी जैसा होना चाहिए। बड़े सोचो, बड़ा सपना देखो और डिफाइन करो सपने को कि सपने को कैसे पूरे करोगे। डिफाइन नहीं करोगे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे। नहीं, डिफाइन करो। हमने तय किया 10 दिन में हमें 100 किलोमीटर चलना है, तो डिफाइन करो एक दिन में 10 किलोमीटर चलना है और आज 10 किलोमीटर चलूंगा। आज अगर 10 किलोमीटर चलूंगा
तो कल 20 चलूंगा, और हो सकता है एक दिन 22 चल जाऊं, एक दिन 25 चल जाऊं, और करते 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 अंतिम दिन ऐसा आ जाए कि 110 किलोमीटर भी पूरा हो जाए। लेकिन अगर मैं सोचता रहूं कि 100 किलोमीटर 10 दिन में चलूंगा, 100 किलोमीटर और कुछ करूं नहीं, तो अंतिम दिन 100 किलोमीटर चल नहीं पाऊंगा। इसलिए डिफाइन करो, होल्ड ऑन योर ड्रीम्स, पकड़ लो सपने को। जब तक सपना पूरा नहीं होता है पकड़ लो, छोड़ो मत। लाइव योर ड्रीम्स, जिंदा रखो अपने सपने को, जिंदा रखो, मरने मत दो अपने सपने को, और साकार कर लो अपने सपने को। इसी सपने के सहारे एक बंदर भगवान हो गया, मंकी बिकम मॉन्क, एक साधारण व्यक्ति भी महापुरुष भगवान बन गया, भगवान बन गया। मेरे बंधुओं, दुनिया में बुरे समय आते हैं, सुग्रीव के भी आए थे। बाली ने उसका धन लूट लिया, उसका राज छीन लिया, उसकी पत्नी को छीन लिया, सबको छीन लिया, भगा दिया उसको। वो ऋषभु पर्वत पर जाके छुप के बैठा था। बाली को श्राप था कि ऋषभु पर्वत पर जाएगा तो जल जाएगा, इसीलिए वहां छुप के बैठा था। लेकिन सुग्रीव ने सब कुछ छोड़ दिया, नहीं था उसके पास, एक को रख पाया था, एक को नहीं छोड़ा। जानते हो किसको? हनुमान को। हनुमान को सुग्रीव पकड़ के रखा था। बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान को नहीं छोड़ा सुग्रीव ने। और हनुमान का अर्थ क्या होता है जानते हो? हनुमान हनस्तैव हतिभ्यम तप्यानि वरदम दक्षहम न दत्तभ्यम हनस्तत्यम एतम हनुमानम कथ्यते। जो हनन हन्नन हन्य हस्तो, जो हनता हो किसको? तेरे दुश्मन को, तेरे दुश्मनों को मिटाता हो। और दुश्मन कौन है हमारे जीवन में? हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारी लोभ, हमारा मोह, हमारा भोग, हमारा रोग। जानते हो इस दुनिया में लोभी, भोगी और रोगी ठगा जाता है, ज्यादा ठगा जाता है। लोभी लोभ में ठगा जाएगा, भोगी भोग में ठगा जाएगा, और रोगी बेचारा मजबूरी में ठगा जाएगा। ये जल्दी ठगा जाता है। ये सब हमारे दुश्मन हैं, और इसी से बाहर के दुश्मन पैदा होते हैं। हनुमान सबको मिटाते हैं। हनस्तैव, हन देता है, मिटा देता है, और फिर उदत्वात्यम दिक्षहम, उत्पन्न नहीं होने देता है। फिर दुश्मनों को उत्पन्न नहीं होने देता है, आगे बढ़ा देने लगता है। मेरे बंधुओं, पेटी थिंग्स लेट इट बी पेटी, मेक योर लाइफ प्रेटी। छोटी छोटी चीजों को बड़ा मत बनाना, रहने देना। तुम देखते हो तुम्हारे मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत लोग इनको गाली भी देता होगा, इनके निंदा भी करता होगा, इनका अच्छा भी बोलता होगा, इनका बुरा भी बोलता होगा। अगर इस सारे बात पर ध्यान दें तो डिप्रेशन में आ जाएंगे? नहीं, इनको उसका ध्यान नहीं है कि कौन क्या बोलता है, इनको उसका ध्यान है कि इस राज्य के जनता के भलाई के लिए मैं क्या करता हूं, उस पर ध्यान देते हैं। जय गुरुदेव। और इसीलिए रोज बड़े होते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति बड़ा होता है वो सबका हो जाता है, वो सबका हो जाता है। जो छोटा होता है वो खुद का होता है। तुम बच्चे होते हो खुद पेट भरते हो, थोड़ा बड़े होते हो भाइयों को देखते हो, और बड़े होते हो माता पिता की सेवा करते हो, और बड़े होते शादी ब्याह होती है पत्नी को भी देखते हो, और बड़े होते तो बच्चों को भी देखते हो। व्यापार करते हो तो टैक्स भी भरते हो, सरकार को भी देते हो, बैंक का ब्याज भी देते हो, और बड़े होते हो नेता होते हो तो जनता को भी देखते हो, एमएलए होते हो तो एरिया को भी देखते हो, मुख्यमंत्री होते हो तो पूरे राज्य को देखते हो, और कल प्रधानमंत्री होगे तो पूरे देश को देखोगे। जय गुरुदेव। कारण कि सबके होते जाओगे, जितने बड़े होगे तुम सबके होते जाओगे। चांद बहुत बड़ा है, सबका है। सूरज बहुत बड़ा है, सबका है। क्योंकि वो बड़ा है इसलिए वो सबका है। तो मेरे बंधुओं, इस जीवन में एक चीज हमेशा देखना कि तुम सबके तभी होगे जब तुम बड़े होगे। तो जीवन में छोटा मत बनना। तो लाइव योर ड्रीम्स, जीवन में जिंदा रखो सपने को, मरने मत दो अपने सपने को, और साकार कर लो अपने सपने को। सपना निश्चित ही पूरा हो जाएगा। तो सुग्रीव से सब कुछ छूट गया, लेकिन एक उनके पास बना रहा। वो कौन था? हनुमान। तो मेरे बंधुओं, तुमसे भी सब छूट जाए, बुरा समय आएगा,
मैं मानता हूं कभी कभी आता है बुरा समय, फेल भी होगे तुम। फेल का अर्थ ही नहीं कि फेल्यूर इन लाइफ, इट इज फीडबैक इन योर लाइफ। ट्राई एंड फेल, नो प्रॉब्लम, बट डू नॉट फेल टू ट्राई। जिस दिन तुम फेल टू ट्राई हो गए उस दिन तुम फेल हो गए। और जानते हो फेल का स्पेलिंग क्या होता है? FAIL। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, दैट्स कॉल्ड फेल। सो फेल्यूर इज सक्सेस डिलेड, नॉट डिनाइड। अगर तुम फेल हुए हो तो मत दुखी होना, मत दुखी होना। हमने सुना है, एक छोटी इंसिडेंट बताता हूं। एक बार मंदिर के कुछ सामान लाद के आ रहे थे, मूर्तियां थी भगवान की और मार्बल का ही मूर्ति, मार्बल का टाइल्स था नीचे लगाने का। तो एक लॉरी में आ रहे थे, दोनों मकराना राजस्थान से, आपस में जब लॉरी हिलती थी टकराते थे, टक टक साउंड आता। तो उस टाइल्स ने उस मूर्ति से पूछा, ए मूर्ति, तुम भी मार्बल मैं भी मार्बल, तुम भी सफेद मैं भी सफेद, तुम भी राजस्थान मकराना के मैं भी राजस्थान मकराना के, जिस पहाड़ से तुम आए उसी से मैं भी आया, तुमको जिसने बनाया उसने मुझे भी बनाया, तुमको जिसने बेचा उसने मुझे भी बेचा, तुम जिस लॉरी से जा रहे हो उसी से मैं भी जा रहा हूं, तुम जहां रखे गए वहां मैं भी रखा गया, तुम जिस मंदिर में लगोगे उसी मंदिर में मैं भी लगूंगा, और संयोग से तुमको जिसने खरीदा उसने मुझे भी खरीदा। होगा कोई भूपेंद्र जी बागोल जैसा, कोई हमारे शर्मा जी MLA जैसा, कोई धार्मिक व्यक्ति हमारे मुख्यमंत्री जैसा खरीद लिया होगा मंदिर में लगाने के लिए। तो सब कुछ एक है, बेचने वाला एक, खरीदने वाला एक, नाम एक, जाति एक, धर्म एक, देश एक, सब एक। और मेरे बंधुओं, ये देश में नेहरू जी कहते थे, जातीयता, कास्टिज्म इज द वर्स्ट इविल। ये जातीयता जो है ना, ये देश की बहुत बड़ी राक्षस है। इस जातीयता को खत्म करो, खत्म करो। और धर्म का अर्थ है कि तुम अपने धर्म को मानते हुए राष्ट्रवादी बने रहो, राष्ट्रवादी बने रहो। राष्ट्र के विरोध में कोई धर्म नहीं आना चाहिए। धर्म क्या है? एक रास्ता है, एक सुंदर रास्ता है जिस पर व्यक्ति चलते चलते अपने आप को मुक्त हो लेता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेरे बंधुओं, तो जब वो कहा कि सब एक है, फिर अंतर के मूर्ति, तेरी पूजा होगी मैं पांव तले कुचला जाऊंगा, मेरे सर पर लोग पांव रख के चलेंगे और तेरे पांव पर लोग सर रखे, मेरे सर पर लोग पांव रखेंगे, ये अंतर के, ये अन्याय है। और भगवान कहते हैं भगवान का न्याय है, मैंने क्या बुरा कर्म कर दिया, तुमने क्या अच्छा कर दिया, हम सब तो एक ही पहाड़ के टुकड़े थे। तो उस मूर्ति ने कहा, भगवान का दोष मत दो, एक अंतर है मूर्ति। जब तेरे और मेरे दोनों के समय बुरे आए, तुम भी कटे जाने लगे, मैं भी कटे जाने लगा, तुम पर भी छेनी हथौड़ी और मुझ पर भी छेनी हथौड़ी चलने लगा, तो तुम बर्दाश्त न किए, टूट गए, इसलिए पतले पतले स्लाइस कर दिए गए। 4x4 का अगर टाइल्स टूट जाए तो 2x2, 1x1 का काट के लगा देते हैं, लेकिन मूर्ति खंडित हो जाए तो मंदिर में लगाते हैं? नहीं लगाते। तो मूर्ति कहा, मेरे पर लाखों छेनी और हथौड़ी चला, कभी नाक बना, मुंह बना, पेट बना, पीठ बना, हाथ बना, पेट, सर बना, धड़ बना, निध बना, उद बना, तक बना, आंख बना, चक्ष बना, विक्ष बना, वेद बना, तिक्ष बना, ये सब बनते गए, लाखों करोड़ों छेनी और हथौड़ी का चोट खा खा करके मैं टूटा नहीं, निखर निखर कर पूजनीय हो गया और तुम टूट करके पांव तले कुचलनीय हो गए। यही अंतर है। जय गुरुदेव, बोलो भगवान की। तो जो दुख में टूट गया वो रोड का कंकर, और जो नहीं टूटा निखर गया वो मंदिर का शंकर। तो जो तकलीफ में टूट गया वो रोड का कंकर, और जो नहीं टूटा वो मंदिर का शंकर। तो तुम भी अपने किसी भी परिस्थिति में टूटना मत, कारण कि फेलियर इज सक्सेस डिलेड नॉट डिनाइड। और सक्सेस हुए हो तो अहंकार मत करना, रोज अपडेट करना अपने आप को, रोज, नहीं तो आउटडेटेड हो जाओगे। दुनिया बड़ा फास्ट चल रहा है। एक समय था तेरे हाथ में नोकिया मोबाइल होता था, सबके समय था कि सबके हाथ साथ में राजदूत मोटरसाइकिल होता था, एम्बेसडर कार होता था। आज पूछता है कोई, उनका एड्रेस भी है, आउटडेटेड हो गए।
उन्होंने अपने को अपडेट नहीं किया, एप्पल ने अपडेट कर लिया और कारों ने अपडेट कर लिया। तो उसी तरह तुम भी अपडेट करो रोज अपने आप को। तो हनुमान जी आए तो भूत में लेकिन हुए भविष्य के, कृष्ण आए तो भूत में हुए भविष्य के, महात्मा गांधी आए तो भूत में हुए भविष्य के, राम आए तो भूत में हुए भविष्य के। तुम्हें सिखा रहे हैं। तो मेरे बंधुओं, तुम भी रोज अपने आप को अपडेट करना, नहीं तो फेलियर हो जाओगे। तो फेलियर इज सक्सेस डिलेड एंड सक्सेस इज फेलियर डिलेड। Neither is failure final, nor is success permanent. Today's success and today's failures are just another step in your long journey. Life is a game. एक बात बताओ, जीवन एक संघर्ष है कि खेल है? संघर्ष, गुड। जीवन एक संघर्ष, सही कहा, दोनों है जीवन। जब तक जीने नहीं आता है जीवन एक संघर्ष है, और जिस दिन से जीना आ गया जीवन एक खेल बन जाता है। जीवन एक खेल बन जाता है। तो लाइफ इज ए गेम, प्ले इट, प्ले इट, प्ले टू लॉन्ग एनफ, प्ले टू लॉन्ग एनफ, he will make it, he will cross eventual line, eventually will cross finishing line, he will make it to success। उसको खेलते रहो, चलते रहो, एक दिन तुम सक्सेस हो जाओगे। भारत का सबसे फेमस खेल है क्रिकेट। कोई खिलाड़ी खेलता है, अच्छा खिलाड़ी, अगर धोनी जैसा खिलाड़ी, कोहली जैसा खिलाड़ी, डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी क्रीज पर खेलता रहे, रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी, वो टीम कभी हारेगा? वो जीता ही देगा। अंतिम बॉल में भी 6 मारना है तो मार के जीता देगा। कहते हैं भाई आउट मत होना, खड़े रहना, जीता दोगे। तो तुम भी अपने जीवन में आउट मत होना, दुख में खड़े रहना, एक दिन सफल हो जाओगे, जीत जाओगे, जीत जाओगे। मेरे बंधुओं, अपने जीवन को सुंदर बनाना, आगे बनाना, मजबूत रखना, हिम्मत मत हारना कभी भी इस जीवन में। ये फेलियर और सक्सेस जीवन के एक कदम है। किसी कदम में फेलियर, किसी कदम में सक्सेस, किसी कदम में कुछ, किसी कदम में कुछ, ये चलता रहता है। हमने सुना है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम चंद्रा था, वो केरला का था, उसको हिंदी नहीं आती थी। किसी मड़वारी ने मंदिर बनाया तो सोचा कि समझ लो कोई उत्तराखंड का आदमी ही जाके मंदिर बना दिया होगा, वहां उनके यहां त्रिशूर में मंदिर बनाया। वहां तो सोचा, लोग पूजा करने आता था तो सोचा ये लोग हिंदी में बात करते हैं तो भगवान को हिंदी आती होगी, नहीं तो अंग्रेजी। उसको सिर्फ मलयाली आता था। भोला आदमी था, सीधा आदमी था। और देख लेना, भोले को ही भगवान मिलते हैं, चतुरों को भगवान नहीं मिलते। चतुरों को ब्रह्म मिलता है, ब्रह्म तटस्थ होता है, वो किसी का साथ नहीं देता है, वो देखता है क्या हो रहा है। और भगवान हमेशा भक्तों का साथ देता है। कहते हैं कि कर्म के चलते ब्रह्म को रेख बदलते देता है, और भक्तों के चलते भगवान को भी अपना नियम बदलते देखा है, नियम बदलते देखा है। तो वो मंदिर जाता था और जाके भोला आदमी खड़ा होता था हनुमान जी के मूर्ति के सामने, हनुमान जी की मंदिर थी, सीने पर हाथ रखता था और कहता था, हनुमाना दिस इज चंद्रा, हनुमाना दिस इज चंद्रा। ये रोज बोलता था। 20 साल हो गया, रोज जाके यही कहता था। 20 साल के बाद बीमार पड़ा, तकलीफ आ गई, सब कुछ खत्म हो गए। कहते हैं गरीबी के सेतु पर उनपती और फनपती हुई अमीरी बड़ी सुनहरी होती है, लेकिन अमीरी के कब्र पर पनपती हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है, बड़ी जहरीली होती है। असफलता पर सफलता बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन सफल के बाद असफल होना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे बंधियों, जिन जिन लोग सफल हुए और केयरलेस हो गए, अब क्या, अब तो मैं 2 बार 4 बार सरकार बना लिया, अब क्या, वो निश्चित हारते हैं, वो निश्चित नीचे जाते हैं। अब क्या, मैं तो करोड़पति हो गया, मुझे क्या करना, वो निश्चित एक दिन रोडपति हो जाते हैं। तुम हर रोज अपने आप को आगे बढ़ाते रहना, हर रोज अपने आप को नई नई चीजें लाते रहना, नया स्कीम लाना, नया चीज लाना, नया काम करना। हाँ, तो चंद्रा बीमार पड़ा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सब कुछ खत्म हो गया घर का। तो एक दिन सोच रहा था
कि हनुमान जी भी कितना निर्दयी है, पत्थर में रहते रहते उनका भी दिल पत्थर का हो गया। 20 साल उनके मंदिर गया और मैं रोज जाके बोलता था एक चंद्रा है, हाजिरी जमाता था। मैं आज बीमार पड़ा, मेरी सारी संपत्ति लूट गई, तो हनुमान जी को दया नहीं आई, एक बार मुझे देखने भी नहीं आए। यह वो सोच रहा था, तब तक देखा कि एक साधु आए, एक संत आए और उसके दरवाजा को खटखटाए। तो उसने कहा कि दरवाजा खुला है, अब तो मैं चल भी नहीं सकता हूं कि दरवाजा खोलूं, जो भी हो अंदर आ जाओ। साधु अंदर आए, चंद्रा ने प्रणाम किया, साधु ने आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम अच्छे हो जाओगे चंद्रा, तेरे बुरे समय आए हैं, भक्ति बनाए रख, कोई चिंता मत कर, प्रश्न मत उठाओ भगवान पर। और एक दिन जान लो, इन फेथ देयर इज नो क्वेश्चंस, इन फेथ देयर इज नो क्वेश्चंस और इन सरेंडर देयर इज नो निगोशिएशन, देयर इज नो निगोशिएशन। विश्वास पर कभी प्रश्न मत करना और सरेंडर हो तो कभी सौदा मत करना। तुम भगवान से भी सौदा करते हो, भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं 1000 रुपया का प्रसाद चढ़ा दूंगा। क्यों सौदाबाजी? चढ़ाना है तो चढ़ा दे। तुम कहते हो भगवान मेरा ये काम हो जाए, 100 करोड़ का काम हो जाए और 1000 का प्रसादी चढ़ाओगे। भगवान मूर्ख है क्या कि 100 करोड़ का काम कराएगा 1000 रुपया में? तुम उसको भी ठगते हो। तुम्हारे पेट में गर्भ होता है तो कहते हो मुझे बेटा हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। घूसखोर बना रहे हो गर्भ से ही तुम उसको, क्या जरूरी? वही तो बड़ा हो के घूसखोर होगा और तुम बाद में सरकार को दोष देते हो, सरकार ने ये कर दिया। अरे क्या करेगा वो? सरकार क्या करेगी? भगवान ही क्या, मनुष्य ही बना है। और तुम किसी को दोष कैसे दे सकते हो? तुम कहते हो, मैं सब लोगों को कहते हुए सुनता हूं कि जो नेता है वो लोग बेईमान हो गए। मैं बोला झूठ मत बोल, हमारा जो क्रीम है जैसा दूध होगा वैसे ही क्रीम होगा, जैसी दूध होगी वैसे क्रीम होगी। हमारे क्रीम हैं, हमसे जो 140 करोड़ से चुन के ऊपर जाता है वो नेता होते हैं। तुम उसको बेईमान कह रहे हो, मतलब तेरे से ही तो चुन के गए हैं, तो तुम बेईमान हो तो वो भी बेईमान होंगे, तुम ईमानदार होगे तो वो भी ईमानदार होंगे। तुम वोट के लिए पैसे मांगते हो, शराब मांगते हो, तुम कहते हो हमें फायदा होगा तो हम ये करेंगे। क्यों? तुम अच्छे व्यक्ति को चुनना तो तुम्हें भी अच्छा मिलेगा। तुमको तो गर्व रहता है उसमें, भगवान को बोलते हो कि ये हो जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगा, तो वही तो घूसखोर बना रहे हो तुम। तुम्हें जो चढ़ाना है चढ़ा देना, भगवान से कोई सौदाबाजी न करना, कहना भगवान जो मेरे भले के लिए हो दे देना, जा कोई सौदेबाजी नहीं। राजा दशरथ भगवान से सौदा किए कि जग करूंगा तब मुझे पुत्र हो जाएगा। राम जैसा बेटा उनको आ गया, लेकिन सुख मिला? उसके शोक में ही मर गए और 14 बरस भूत बनकर घूमते रहे। भगवान जब अयोध्या लौटते हैं, उनकी श्राद्ध करते हैं तो मुक्ति मिलती है। और जनक को कोई विदेह थे, कोई देह, उनको कोई भी लोभ नहीं, निष्काम भक्ति थी। राम बिन बुलाए जनकपुर जाते हैं और सारे जनकवासियों को तार के आते हैं। तो ये निष्काम भक्ति की फायदा है। तुम भी निष्काम भक्ति, कोई इन सरेंडर देयर इज नो निगोशिएशन, कोई निगोशिएशन नहीं। तो चंद्रा के पास संत आए, उन्होंने बोला कि तुम आराम से रहना, कोई दिक्कत नहीं, समझाया, आशीर्वाद दिया, उसके ललाट पर ओम लिखा और साधु जाने लगे। तो चंद्रा सोचा ये बाबा के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, कोई सेवा नहीं किया, लेकिन मेरे दुख में इन्होंने आकर मेरे हिम्मत बढ़ाई, मुझे गले लगाया। लेकिन उस हनुमान के लिए तो मैंने 20 साल सेवा किया, 20 साल रोज जाता और कहता है चंद्रा आपका हाजिरी जमा रहा है, आया हुआ है। लेकिन वो हनुमान को दया नहीं, वो नहीं आया। जैसे ही वो सोच रहा था वो साधु दरवाजे पर गया था, पीछे लौटा, मुस्कुराया और अपना हाथ सीने पर रखा और कहा चंद्रा दिस इज हनुमाना। जय गुरुदेव। चंद्रा दिस इज हनुमाना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। ये कोई और नहीं हनुमानी है, तो किसी रूप में आ सकता है, किसी रूप में तेरा कल्याण कर सकता है, किसी रूप में तेरा अच्छा कर सकता है। इसलिए मेरे बंधुओं कभी उस पर शक मत करना और पेशेंस रखना, पेशेंस रखना। पेशेंस विथ फैमिली इज लव। परिवार के साथ पेशेंस रखोगे प्रेम बढ़ जाएगा। पेशेंस विथ अदर्स इज रेस्पेक्ट।
दूसरे के साथ पेशेंस रखोगे, रेस्पेक्ट उनका भी बढ़ जाएगा, तेरा भी बढ़ जाएगा। पेशेंस विथ सेल्फ इज कॉन्फिडेंस, खुद पर भी पेशेंस रखोगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। एंड पेशेंस विथ गॉड इज फेथ, भगवान पर पेशेंस रखोगे, तेरा विश्वास बढ़ जाएगा, फेथ बढ़ जाएगा। जय गुरुदेव। तो पेशेंस विथ फैमिली इज लव, परिवार पर भी पेशेंस रखना। कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है? मुझे लगता है कि मैं महाराणा प्रताप के नगरी में आया हूं। सबको अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खुद से प्यार करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। रियली डू यू लव योर सेल्फ? सच्चे तुम खुद से प्यार करते हो? अच्छा, तुम जिसको प्यार करते हो, क्या उसको तुम जहर देना पसंद करोगे? तेरा मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत सहज व्यक्ति, उन्होंने भी हाथ उठा दिया। बहुत लोग शर्म से हाथ नहीं उठा रहा था, लेकिन आपका मुख्यमंत्री भी हाथ उठाया। उन्होंने, वो करते हैं तो झूठ नहीं बोले। देखो, एक बार फिर से उनके लिए ताली बजाओ। अगर वो करते हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करता हूं, और सत्य बोलोगे तो गलतियां नहीं होगी, जीवन में कम होगी। मेरे बंधुओं, अगर तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम जिसको प्यार करते हो, क्या उसको तुम जहर देना पसंद करोगे? नहीं। तो अब तो रिसर्च आ गया है 4 महीना पहले कि अगर तुम गुस्सा करते हो तो तेरा हाइपोथैलेमस पॉइंट जो सर में है, वहां एक केमिकल रिलीज होती है, जो केमिकल क्या करती है, तेरे हार्ट को ब्लॉक करती है और कैंसर पैदा करती है शरीर में, और डिप्रेशन की केमिकल रिलीज करती है। तो तुम रोज अपने आप को जहर दे रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। तो तुम खुद से कहां प्यार कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं, खुद से प्यार करते तो गुस्सा नहीं करते, कारण कि वो गुस्से में केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल हार्ट पर आ जाके असर करता है, लीवर पर करता है, और डिप्रेशन पैदा करता है, और कैंसर बन जाता है बाद में वो। तो सोचो, तुम रोज अपने आप को जहर दे रहे हो। गुस्सा आज से कम। डू नॉट रिएक्ट, रेस्पॉन्ड इट। रिएक्ट मत करो। देखो, गुस्सा जो है बाबू, ये नेचर है आदमी का। एंगर इज नेचर, बट पीस एंड लव यू हैव टू चूज, यू हैव टू सेलेक्ट। गुस्सा आएगा, एक सहजता है, कारण कि ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा पंचरत्न अदम शरीरा। इसमें अग्नि भी है, हवा भी है, जल भी है, आकाश भी है, धरती भी है। तो अग्नि भी तो है, तो गुस्सा तो रहेगा, तेज तो रहेगा। तो इस एक नेचर है। लेकिन प्यार जो है, ये तुमको चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। मोबाइल में जो तुम सेलेक्ट करते हो वही तो आता है, वही तो तुम बातें हो। तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्राई इज नेचर, लाफ यू हैव टू चूज, यू हैव टू सेलेक्ट। बच्चे को रोना सिखाना पड़ता है, जन्म लेते ही रोता है, लेकिन हंसना मां गुज गुज करती है, हंसाती है, गाल पकड़ती है, क्या हुआ बाबू, हंस हंस। उसको चूज करना पड़ेगा, तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। निगेटिविटी इज नेचर, पॉजिटिविटी यू हैव टू सेलेक्ट। हैट्रेड, एंगर इज नेचर, jealousy is nature, affection, helping, you have to choose, you have to select। तो मेरे बंधुओं, ये चीजें नेचर है, इसको छोड़ो, सेलेक्ट अच्छी चीजों को करो, और जो तुम खोजोगे वो पाओगे। तो आज से गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, तकलीफ, डिस्टरबेंस छोड़ो। मैं अमेरिका में था 15 दिन पहले, वहां मैं वॉकिंग कर रहा था सुबह सुबह, तो एक व्यक्ति दौड़ रहा था, उसके टी शर्ट पर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब मी। मैं सोचा ऐसा क्यों लिखा है, तो जब मैं ध्यान से नीचे पढ़ा तो लिखा था बिकॉज आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। मैं सोचा इसको क्या कोई डिस्टर्ब करेगा, और ये जन जन की कहानी है, सब डिस्टर्ब है किसी न किसी काम से। कोई पत्नी से डिस्टर्ब है, कोई पति से, कोई बेटे से, कोई परिवार से, कोई धन से, कोई विपक्ष से, कोई पक्ष से, कोई तो खुद से भी डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है हम, तो डिस्टर्बेंस इज नेचर। पीस यू हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू चूज। शांति तुम्हें खोजनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी।
तो अपनी जीवन रूपी मोबाइल में सेलेक्ट करो। और जानते हो, कोई हंस रहा हो इसका अर्थ नहीं कि उसके जीवन में समस्या नहीं है। वो नेविगेशन जान गया अच्छी तरह से, अपने जीवन का नेविगेशन अच्छा बैठा लिया है। जीपीएस लगाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो अगर नेविगेशन खराब हो जाए तो सही एड्रेस बताएगा नहीं। तो तुम भी अपने जीवन के नेविगेशन को सही कर लो। यू नेविगेट इट। इफ वंस यू बिकम टू नो हाउ टू नेविगेट, योर लाइफ विल बिकम सेलिब्रेशन। जय गुरुदेव। जीवन उत्सव बन जाएगा, उत्सव बन जाएगा। मेरे बंधुओं, अपने नेविगेशन को सही कर लो, सही कर लो। अगर मैं हंस रहा हूं इसका अर्थ नहीं कि सब चीज मेरे जीवन में पॉजिटिव है। हो सकता है कुछ कुछ वो भी होगा जो मैं नहीं चाहता हूं। कहते हैं कि मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीने आ गया, ये हकीकत है कि यारों उसको जीने आ गया। ये हकीकत है कि यारों उसको जीने आ गया। और मेरे बंधुओं, तो पेशेंस विथ फैमिली इज लव। परिवार में या किसी से रिएक्ट मत करना, गुस्सा है तुरंत मत बोल देना, थोड़ा रुक जाना। आधे गुस्से का समस्या का हल हो जाएगा। गाड़ी चलाते हो, सिग्नल लाइट पर रेड लाइट जलती है, क्या करते हो? बोलो हाँ या ना। देख, मेरी उम्र 83 साल है, 83 ईयर्स में का हूं, लेकिन मैं अभी तक 83 ईयर्स ओल्ड नहीं हुआ हूं, 83 ईयर्स यंग हूं। बोलो ब्रह्मर्षि गुरु भगवान की। और इस उम्र में भी मैं खड़ा होकर बोलता हूं। जानते हो क्यों? मैंने प्रतिज्ञा किया अपने जीवन में कि जहां भी जाऊंगा मैं खड़ा होकर बोलूंगा, इस आशा में कि अगर मैं खड़ा होकर बोलूंगा तो तुम बैठकर सुनोगे। हो सकता है मैं बैठकर बोलूं तो तुम सोकर सुनना शुरू कर दो। और तुम कर रहे हो, तुम मानवता में, दया में, करुणा में, धर्म में, सेवा में सोने लगे हो। स्वार्थ में ही जगे हुए हो बस, और सब में तुम सोने लगे हो। मेरे बंधुओं, धन लूट जाए तो कमा लोगे। प्रेम में धोखा है तो 10-20 साल में ठीक हो जाओगे, लेकिन धर्म में धोखा मिल गया तो जन्म जन्म भटक जाएगा, पता नहीं फिर कब मनुष्य जन्म मिले। एक बात बताओ, अगर तेरे आत्मा को किसी कीड़े मकोड़े में भगवान डाल दिया होता तो तुम प्रवचन सुनने आते? पड़े होते किसी नाले में? अगर बंदर में डाल दिया होता तो क्या करते? ऐसे ऐसे खुजली करते, इस पेड़ से उस पेड़ जंप करते। किसी कुत्ते में डाल दिया तो क्या करते? दुम हिलाते या कू 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 करते रहते कहीं। मनुष्य में डाला। तेरी मनुष्य भगवान की सबसे सुंदर रचना है, तो तेरी आत्मा इतने ऊपर उठी है कि मनुष्य में आई है। अब ऐसा कोई काम मत कर लेना कि फिर से उसी में चले जाओ, मत करना। जय गुरुदेव। जन्म जन्म भटक जाएगा। तो मेरे बंधुओं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मत सोचना मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। नहीं, भिक्षा मांगकर खाता हूं, भिक्षा मांगकर जो मिलता है हाथ में खाता हूं, भिक्षा मांगकर पहनता हूं। 3 वस्त्र है, एक ही लपेटता हूं धोती, एक ओढ़ता हूं, और एक पगड़ी। एक पगड़ी भी जानते हो, शिकागो में गया था, मुझे भेजे थे, इंदिरा गांधी जी ने भेजी थी मुझे। ऑल इंडिया वर्ल्ड पार्लियामेंट में द बेस्ट पर्सनालिटी गोल्ड मेडल मिला। उन्होंने कहा कि आप भारत के दूसरे विवेकानंद हो, तो उन्होंने ये पगड़ी पहनाई थी, तभी से। ब्रह्मर्षि गुरु भगवान की। और ये पगड़ी इसलिए एक्स्ट्रा रखता हूं कि कभी कोई माता बहन कोई दिन दुखी मिल जाए, उसको वस्त्र नहीं हो तो इसको उतार के पहना दूंगा, ढक दूंगा। जय गुरुदेव। इसके अलावा कोई नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरा ना कोई अकाउंट है, ना कोई एड्रेस है, ना कोई घर है, ना कोई संपत्ति है। सन्यासी का कुछ नहीं होता। अगर संपत्ति हो जाए तो महंत हो जाएगा, सन्यासी नहीं रह पाएगा। और मैं प्योर सन्यासी हूं, प्योर सन्यासी। जब मेरा पासपोर्ट बनने लगा तो मेरा कोई एड्रेस नहीं मिल रहा था, कारण कि एक जगह रहूं तो हमारा नियम है कि 9 दिन से ज्यादा एक जगह रह नहीं सकते। आज यहां कल यहां रमता जोगी बहता पानी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना एड्रेस देके पहला मेरा पासपोर्ट बनवाया था। जय गुरुदेव। आज भी वही होता है, जिस राज्य में होता हूं उसके मुख्यमंत्री जी अपना एड्रेस देके या गवर्नर साहब बनवाते हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऑर्डर कर दिया कि परमानेंट पासपोर्ट हो गया मेरा, कभी एक्सपायरी नहीं होगा। तो मेरे बंधुओं,
राष्ट्रपति जी की साइन हो गई। तो मैं तुमसे लेने देने नहीं आया, तुमसे कुछ लेने भी नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए, वो ले भी नहीं सकता। हीरा मोती सोना एसआरपी में पहनता नहीं हो तो मैं तुम्हें बांटता हूं, तुमसे क्या लूंगा, वो मैं लेता नहीं। तो मेरी साधुता साधन नहीं है, मेरी साधुता साध्य है। मैं कुछ लेने के लिए पाने के लिए साधु नहीं हुआ हूं, सब कुछ पा लिया हूं इसलिए साधु हुआ हूं। जय गुरुदेव। मेरे बंधुओं, 1960 में मैं आईआईटी खड़गपुर का टॉपर स्टूडेंट था, इंडिया टॉप किया था, इंडिया टॉप, इंडियन रोल नंबर 1 था मेरा, IRN 1 था। मैं कुछ पाने के लिए साधु नहीं हुआ, मैं सब कुछ पा लिया। इंडिया का पहला बैच था, इलेक्ट्रिकल ब्रांच आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था, उसी में मेरी एडमिशन हुई थी और मैं पढ़ के साधु नहीं हुआ। 8 महीना मेरे दोनों किडनी फेल हो गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया, माता पिता ने रख दिया मंदिर के सामने। देवराहा बाबा जी जो कुंभ मेला में बैठते थे, आप लोग जानते होंगे, पांव से आशीर्वाद देते थे, इंदिरा गांधी जाके सर पे उनका पांव रखती थी हमेशा। और जब हार गई थी, जगजीवन बाबू भी अलग हो गए थे, तो उन्हीं का हाथ छाप ला के इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को दिया था। देखना, सबकी उंगली ये बड़ी होती है छोटी, बाबा की ये बड़ी थी ये छोटी, तो कांग्रेस के हाथ छाप में भी ये बड़ी है ये छोटी है, उन्हीं का हाथ छाप है, देवराहा बाबा जी का ही। और तो बाबा जी ने मुझे उठाया, लेके गए, वही पला पोसा बड़ा हुआ। 11 साल 8 महीना तक गूंगा था, बोलता नहीं था। 11 साल 8 महीने के बाद नवरात्रा के सप्तमी के रात 2 बजे मुझे आवाज आए, मुंह से खून निकला, आवाज आए, तब से मुझे चारों वेद, गीता, 18 पुराण, आगम कंठस्थ याद है। गुरु ग्रंथ साहब वो मैं पढ़ा नहीं हूं, मुझे ऐसे ही याद है, वो कंठस्थ याद है। जय गुरुदेव। उसके बाद पढ़ाई लिखाई मेरी हुई। एक मेरे शिक्षक थे, वो बोले कि संस्कृत पढ़ने वाले साइंस नहीं पढ़ सकते, चैलेंज किए। हमारे अजयानंद स्वामी एक मित्र थे, वो भी आश्रम में रहते थे, हम लोग दिगंबर थे, नंग रहते थे, ऐसे मांग के खाते थे, पीते थे। तो उन्होंने कहा कि साइंस नहीं पढ़ सकते। अजयानंद ने कहा क्यों नहीं पढ़ सकते, हम लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने भी क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ा और बोर्ड टॉप कर दिया, फिजिक्स ऑनर्स लिया, यूनिवर्सिटी टॉप कर गए, आईआईटी का एंट्रेंस निकला था, मजाक में परीक्षा दिए, बाबा अलाउ नहीं कर रहे थे, हमें कोई नौकरी तो करना नहीं कि इंजीनियरिंग करें, परीक्षा दिए मजाक में और इंडिया टॉप कर गए। इंडिया टॉप कर गए तो पढ़ने का मन कर दिया, तो वहीं आईआईटी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एडमिशन हुआ, वहां से टॉप किए, पास किए। फिर एमटेक करने का दिल था, तो बाबा ने कहा कि नहीं, तुमको नौकरी करना है। कहा क्यों कर रहे हो तुम लोग, तो मुझे वो सारा कंठस्थ आता था, बाबा जी गुरुजी ही कहते थे, बच्चे से वही नाम पड़ गया। अब बाबा ने मना किया, तो बोले क्या करें, तो जाओ तुम बीएचयू में जाओ, पीएचडी करो। तो बीएचयू में गए, तो वहां जब पढ़ने गए तो मेरे ही लिखे किताब पढ़ाए जाते थे वहां वेद के। तो मैं जब सबसे पहले पढ़ने, तीसरा दिन क्लास करने गया, तो वहां एक श्लोक पढ़ा रहे थे वहां के आचार्य, तो पढ़ा रहे थे कि पैसा कमलम कमलेन पयम पैसा कमलम च विभातु सरा मणिना बलेम बलेन मणि मणिना बलेम च विभातु कर। उसी में आता है भवतात सभा सभया च भवाम भवतात सभा च विभातु वयम, तो पढ़ा रहे थे वयः। तो मैंने कहा आचार्य अशुद्धम किम वक्तव्यम, अशुद्ध क्यों पढ़ा रहे हो, ये वयः नहीं होता है वयम होता है। तो उन्होंने कहा कि वो जाके प्रिंसिपल से, डीन से कंप्लेन कर दिए, एनडी स्वामी डीन थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि एक साधु है हम लोगों को तंग करता है। तो उन्होंने बुलाया, बोला आप हमारे आचार्य को क्यों, हमारे प्रोफेसर को डिस्टर्ब करते हो। हमने कहा आपके प्रोफेसर गलत पढ़ाता है और वो बच्चे पढ़ के जाएंगे तो जीवन भर वही सीख जाएंगे, आप उनसे पूछिए। तो बात करते करते उनसे मेरी शस्त्रार्थ हो गई। 40 मिनट के बाद उन्होंने पूछा आप हो कौन, आपको इतना ज्ञान है तो पढ़ने क्यों आए हो। तो मैंने कहा मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट के लिए आया हूं। बाबा ने कहा, तो बोले आप हो कौन, तो मैंने कहा गुरुआनंद स्वामी। तो बोले अरे देवराहा बाबा की दत्तक पुत्र। तो बोले हाँ, तो आप ही के तो लिखे किताब पढ़ाए जाते हैं। बोले यही मेरा दुर्भाग्य, वही तो मैं भी पढ़ने आया हूं, क्या करूं। जय गुरुदेव। तो मेरे पांव पर गिर गए, सारे प्रोफेसर को बुलाए, बोले कि ये गुरुआनंद स्वामी हैं। फिर उन लोगों ने सभा किया, कहा गुरुदेव आप क्लास मत कीजिए, सिर्फ परीक्षा देने आ जाइए, नहीं तो अब कोई पढ़ा नहीं पाएगा। तो मैं परीक्षा देता रहा, 6 सब्जेक्ट से पीएचडी किया। फिर आए 1972 से लेकर 1984 तक साधना सिद्धि में रहा। 8 सिद्धियां होती है हमारे धर्म में, 8 सिद्धियों को सिद्ध किया 12-13 साल में, 9 निधियों को सिद्ध किया।
कि जो चीज चाहा जाए वो बना के किसी को दिया जा सकता है। वो मेरा चमत्कार नहीं है, ये मेरा उपचार है। किसी के कुछ कमियों को देखता हूँ, उनको कुछ भविष्य में बुरा न हो इसलिए उनका उपचार कर देता हूँ, यही मेरा काम है। तो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। याद होगा आप लोग जब पहले गांव में रहते होंगे तो एक वॉचमैन आता था, कहता था जागते रहो भाई, कहीं चोरी ना हो जाए। तो मैं भी वही पुकारने आया हूं। अंतर इतना है, वो धन के लिए जगाता था, मैं धर्म के लिए जगाता हूं। वो पैसा के लिए जगाता था, मैं परमात्मा के लिए जगाता हूं। वो मटेरियल के लिए जगाता था, मैं मास्टर के लिए जगाता हूं। वो कहता था जागते रहो भाई, कहीं चोरी ना हो जाए। मैं कहता हूं जागते रहो भाई, वो कहता जागते रहो भाई, कहीं धन लूट ना जाए। मैं कहता हूं जागते रहो भाई, कहीं धर्म छूट ना जाए। बोलो सिद्धेश्वर ब्रह्मर्षि भगवान की। तो मेरे बंधुओं, घूम घूम कर जगाता हूं। 193 देश गया हूं, 193 कंट्रीज गया हूं। हर जगह खड़ा होकर के ही बोलता हूं, जगाता हूं धर्म के प्रति। आपको भी जगाने आया हूं। रायपुर में ये दूसरा मेरा कार्यक्रम है। सही 10 साल पहले 10 साल पहले एक बार आना हुआ था, फिर 10 साल बाद आया हूं। आपको पुकारने आया हूं हनुमान जयंती के अवसर पर। आप भी धर्म में जगना। परिवार तो पेशेंस विद फैमिली लव, परिवार में पेशेंस रखना। पत्नी गुस्सा करे तो पति थोड़ा पेशेंस रख ले, पति करे पत्नी रख ले, माता पिता करे बच्चा रख ले। कहते हैं listen to your elders not because of they are always right, because they have more experience to being wrong। अपने से बड़ों की बात इसलिए मत सुनो कि वो हमेशा राइट है, हो सकता है कभी रॉन्ग भी हो सकते हैं। इसलिए सुनो कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की है और उनको गलती करने के भोग पाने का अनुभव हो गया है। वही गलती वो तुम्हें नहीं करने देना चाहते हैं, इसलिए उनका सुन लिया करो। और जानते हो, हर बच्चों से कहता हूं, जब तक तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं, इतना सेवा करना, इतना गले मिलना, इतना प्रेम करना कि उनके नहीं रहने के बाद कभी अफसोस के आंसू आंखों में ना आए कि हमने नहीं किया। तो इतनी सेवा कर दो, इतने गले मिल लो कि उनके नहीं रहने के बाद प्रतिज्ञा करो कि तेरे आंखों में अफसोस के आंसू नहीं आएंगे। लेकिन साथ में भी प्रतिज्ञा करो कि जब तक वो जिंदा हैं, तेरे कारण उनके भी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। सिद्धेश्वर भगवान की। तो मेरे बंधुओं, और माता पिता का सम्मान देना इसका अर्थ नहीं कि पत्नी से झगड़ा कर लो, नहीं, उसका भी सम्मान दो। तुम जहां बैठे हो राम, सीता का बड़ा सम्मान करते थे। तुम कृष्ण जिसकी पूजते हो, तुम बहुत बार मंदिर में जाके देवी की आरती करते हो और घर में आकर पत्नी को डांटते हो, गाली देते हो। हम भारत के पतियों की तो एक ऐसी विडंबना है, सब्जी खरीदने जाते हैं या कोई चूड़ी खरीदने, तो कोई औरत बैठी है तो 10 बार कहते हैं मैडम मैडम मैडम, 5 रुपया कम कराने के लिए। और घर में आके पत्नी को एक बार भी आके मैडम बोलते हो क्या? वहां तो लड़ाई कर लेते हो तुम। क्यों? जब तुम मंदिर में आरती करते हो और घर में बेटी होती हो तो दुख क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो? नवरात्रा में पूजा करते हो तुम देवी का और घर में बेटी पैदा होती तो दुखी क्यों होते हो? और घर में जब तुम पत्नी होते हो तो घर से अलग होने की वकालत करते हो, और जब सास होते हो तो साथ रहने की वकालत करती हो। एक घर में दो तरह की दांतें, हुकूमत की हाथी नियर दांत दो हो, दिखाने का दूसर, चबाने का दूसर। बहू होते ही, शादी होते ही वकालत करते, अलग हो जाते हैं जी। सासू टट्टर करती रहती है, नहीं मानती है ससुर जी, और जब सास बन जाते हैं तो बोलते हैं साथ में रहो, अच्छा है रहना। याद करो अपने, जब तुम बहू हो तब भी साथ में रहो और सास हो तब भी साथ में रहो। जय गुरु। तब भी साथ में रहो। 2 तरह की बात है। डबल स्टैंडर्ड टेबल इन ऑफिस नहीं चलेगा। मेरे बंधुओं, दुर्गा मां की पूजा करते हो तो घर में बेटी हो तो उत्सव मनाओ। और एक चीज जान लो, मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव का दिन वो होता है कि किसी के घर में बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होती है। पुत्र एक कुल को तारता है और बेटियां 2 कुल को तारती है। और भारत के हमारे धर्म ने बेटियों को बड़ा अधिकार दिया है। धन चाहिए किसको?
किसको मिला? मां लक्ष्मी को। विद्या चाहिए, किसको मिला? सरस्वती को, बुद्धि सरस्वती को। बल चाहिए, किसको मिला? दुर्गा को। सिद्धि चाहिए, शक्ति किसको मिला? गौरी को, काली को। मेरे बंधुओं आगे बढ़ो। सिद्धि चाहिए, सिद्धिदायत्री को। तुमको मुक्ति चाहिए, मोक्षदायिनी को। तुमको स्वस्थ चाहिए तो स्वस्थवना को, मां शक्ति को। तो सारा चीज तो उन्हीं को मिल गया। आदमी को क्या चाहिए? धन चाहिए, बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विचार चाहिए, संपत्ति चाहिए, पावर चाहिए, पद चाहिए और अंत में मुक्ति चाहिए। तो सब तो नारियों को ही मिला है। हमारे धर्म के पुरुष विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर है। वो मिनिस्टर है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है उनके पास। सारा पोर्टफोलियो तो नारियों को है। देख लो तेरे धर्म में। इसीलिए तो कहा गया सीताराम, राधे कृष्ण, गौरी शंकर। तो पहला नाम किसका आता है? एक बार नारी शक्ति के लिए ताली बजा लो। तो इसलिए हनुमान को कहते हैं अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या कहते हो? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो मेरे बंधुओं, परिवार में पेशेंस रखना। अगर पत्नी को गुस्सा आता है, पति पेशेंस रख ले और रिएक्ट मत करो। जब गाड़ी चलाते हो, रेड लाइट जलती है तो क्या करते हो? रुक जाते हो। अगर रेड लाइट की तरफ चले गए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। और उससे बचोगे तो क्या होगा? पुलिस लोग फाइन करेंगे, पकड़ लेंगे, जेल डालेंगे। और उससे बचोगे तो क्या होगा? तो गालियां देंगे कि गलत जा रहे हो। और पीली लाइट जलती है तो क्या करते हो? चल देते हो। मुख्यमंत्री यही बैठे हैं, तैयार हो जाते हो। और हरी लाइट जलती है तो क्या करते हो? तो रेड लाइट की तरफ चले गए तो क्या होगा? एक्सीडेंट। और हरे लाइट की तरफ चले गए तो क्या होगा? सुरक्षित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाओगे। मेरे बंधुओं, जो लाइट हरी है उसके तरफ जाके तो सुरक्षित गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हो। और सही हरी के रास्ते पर चले गए तो कितने सुरक्षित हो जाओगे? जय गुरुदेव। सोचो। तो रेड जो है गुस्से की निशानी है। तो जब भी गुस्सा आए तो समझना कि हमारे जीवन की रेड लाइट जल गई है। और इन द रिलेशनशिप एंड ऑन द रोड इट इज नॉट क्वेश्चन हुज मिस्टेक इज, क्वेश्चन इज हुज लाइफ इज। रोड में और रिश्तों में प्रश्न ही नहीं है कि गलती किसकी है, प्रश्न यह है कि जीवन किसका है। जीवन किसका है? तो मेरे बंधुओं, कभी भी रिएक्ट मत करना, रुक जाना। लाल लाइट जल गया, रुक जाना। मन को ठंडा करना। पीली ज्ञान की निशानी है, सरस्वती का रंग है, मन को ठंडा। और हरा ठंडे की निशानी है। धूप में जब मन पेड़ों के नीचे बैठते हो तो ठंडा रहता है। तो मन को ठंडा करना, जो मन करे बोल देना, थोड़ा सा रुक जाना। गुस्सा आए तो आधी समस्या का हल हो जाएगा। और उसके बाद भी गुस्सा नहीं जाता है तो राइट नोज को बंद करना, लेफ्ट से सांस लेना और छोड़ना। 21 बार सांस लोगे, छोड़ोगे, गुस्सा खत्म हो जाएगा। जय गुरुदेव। लेकिन कृपा करके दूसरे का नाक मत बंद करना। मैं खुद का बताया हूं। पंजाब में सरदार जी, आपके यहाँ पंजाब में अमृतसर में मेरा प्रवचन था, मैंने ये बात बताई। दूसरे दिन एक औरत दौड़े दौड़े आ गई, बोली गुरुदेव गुरुदेव रो रही, क्या हुआ? तो बोली कि मेरा पति सिख है, रात में शराब पी के आया, गुस्सा किया, मैं उसकी नाक बंद करने गई, उसने मेरी कुटाई कर दी। मैंने कहा एक तो सरदार, ऊपर से गुस्सैला, तीसरा नशे में शराब पिया, वो तेरा नाक बंद करवाएगा? अरे मैं खुद की नाक बंद करने की बात करने आए, उन्हें तुम उल्टी अर्थ लगा लोगे। खुद की नाक। हाँ, तो मेरे बंधुओं थोड़ा रुक जा। एंड रिलेशनशिप में आर्गू मत करना, डिस्कस करना। आर्गू इज बैड थिंग, डिस्कशन इज गुड थिंग। व्हाई डू यू नो? आर्गूज फाइंड आउट हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, डिस्कशन फाइंड आउट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जय गुरुदेव। तो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग कौन डिसाइड करेगा? बट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग सबको पता है। वी कैनॉट चेंज द ट्रूथ, बट ट्रूथ कैन चेंज अस। हम सत्य को नहीं बदलते, सत्य हमको बदल सकता है। ओसामा बिन लादेन भी मरते समय माना क्या कि मैं गलत हूं, लाखों लोगों को, निर्दोष को मार दिया, लेकिन बोला कि नहीं ये मेरा जिहाद है। तो फिर कौन?
तो डिस्कस करना, घर में आर्गू मत करना, और अगर आर्गू होने लगे तो हार मान जाना। सम लॉसेस आर ग्लोरियस ऑफ विक्ट्री, हम रिश्तों में हार कर जीत जाते हैं। एक हिंदी में गाना आता है, जब कभी घर में जिद पकड़ ले, कोई आर्गू होने लगे तो बोल देना, छोड़ो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे, काहे को झगड़ा भैया नई नई प्रीत रे। कह देना क्या जाता है, तुम हार कर जीत गए, प्यार जीत गया, घर का रिश्ता जीत गया। अगर कोई जिद पकड़ ले कि नहीं यही सही है तो बोल दो, तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। एक बात बताओ, दिन को रात कहोगे तो रात होगा क्या? लेकिन अगर रात में झगड़ा हो गया तो टेंशन में रात भर नींद नहीं आएगा, और दिन में हो गया तो दिन में ही तारे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मान जाओ। तो पेशेंस विथ फैमिली इज लव। घर में थोड़ा पेशेंस रखो, प्रेम बढ़ जाएगा। बस 5 मिनट में मैं खत्म करता हूं। देखो हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे प्रवचन तक बैठे रहे। एक बार फिर से ताली हो जाओ। एक मिनट इनका मूल्यवान होगा पूरे राज्य के लिए। पूरे राज्य के मालिक हैं, पूरे राज्य के मालिक हैं मेरे बंधुओं। पेशेंस विथ अदर्स इज रेस्पेक्ट। अगर दूसरा भी आया है, गुस्सा करता है, थोड़ा पेशेंस रख लो, उसका भी रेस्पेक्ट हो जाएगा, और उसके नजर में तेरा भी रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा। कहेगा जैसे भी हो ये आदमी तो बड़ा अच्छा है, मैंने गुस्सा किया उसने नहीं किया, आज नहीं कल आके वो सॉरी बोलेगा, तो उसको मौका दो पछतावा आने का। पेशेंस विथ सेल्फ इज कॉन्फिडेंस। अपने पर भी पेशेंस रखो, अपने पर भी रखो। ट्राई एंड फेल, नो प्रॉब्लम, बट डू नॉट फेल टू ट्राई। कोई कहता है ना एंड हो गया तेरा, एंड इज नथिंग। जीवन में एंड नहीं होता है, सो मेनी बेंड होता है, वो सब बेंड है। और एंड का फुल फॉर्म जानते हो? END, एफर्ट नेवर डाइज। एफर्ट नेवर डाइज, दैट्स कॉल्ड एंड। कोई कहता है नो नो जाओ, तो नो से तुम निराश मत होना। नो का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहां नहीं है, अगले बार है, इसके पास कुछ नहीं है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दूसरी जाओ, वहां अपॉर्चुनिटी है, पास हो जाओगे। तो पेशेंस विथ सेल्फ इज कॉन्फिडेंस, और पेशेंस विथ गॉड इज फेथ। भगवान पर भी पेशेंस रखो, तेरा विश्वास फेथ बढ़ जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगा। और जानते हो, इन फेथ देयर इज नो रॉन्ग, इन फेथ एवरीथिंग इज राइट, और इन फेथ even wrong is right. Even wrong is right. In faith there is no wrong. फेथ में कोई गलती नहीं होता। हनुमान जी फेथ में थे, जो हुआ किए सब हनुमान चालीसा बन गया। गलती हुआ, सुने हैं कि एक बार सीता माता सिंदूर लगाई थी, तो हनुमान जी पूछे माँ ये सिंदूर क्यों लगाती हो? तो सीता बोली कि स्वामी के लंबे उम्र के लिए, मतलब पति के लंबे उम्र के लिए पत्नी सिंदूर लगाती है। तो हनुमान जी ने दूसरे दिन क्या किया, पूरा सिंदूर शरीर पर डाल लिया, लाल हो गए, आके नाचने लगे। तो सीता पूछी ये क्या कर लिया हनुमान? तो बोले आपके स्वामी राम है तो मेरे भी स्वामी राम है, तो आपने थोड़ा सिंदूर लगाया तो उनका उम्र इतना बढ़ेगा, तो मैंने पूरा लगा लिया इसलिए उनको उम्र पूरा बढ़ जाएगा। तो देख ले, उन्होंने तो गलती किया, लेकिन वो देख लाल देह लाली रस है, लाल घर लाल लंगूर, और देख वही तो शास्त्र बन गया। तो इन फेथ देयर इज नो रॉन्ग, इन फेथ एवरीथिंग इज राइट। फेथ में तो जो करो राइट हो जाता है, सब हनुमान चालीसा बन गया। फेथ में जो किया, और इन फेथ इधर रॉन्ग इज राइट। तुम कहोगे रॉन्ग राइट कैसे हो जाता है? राणा ने मीरा को क्या भेजा था पीने के लिए? विष। राणा ने विष दिया, मानो मीरा ने अमृत पिया। मीरा फेथ में थी कृष्ण की, मीरा क्या समझ के पी रही है? अमृत। मीरा विष पीकर अमर हो गई, मरी नहीं, अमर हो गई, और राणा विष पिला के मर गया। तो मीरा फेथ में थी, विश्वास में थी, तो विष भी अमृत बन गया, पॉइजन बिकम नेक्टर। तो इन फेथ इवन रॉन्ग इज राइट। फेथ में अमृत, विष भी अमृत बन गया। तो तुम भी विश्वास में रहना। एक सूरदास जी रोज हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जाते थे, रोज अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख के जाते थे। 10 साल बेटे के कंधे पर हाथ रख के गए, बेटा बड़ा हुआ नौकरी करने चला गया, तो पोते के कंधे पर गए, तो 4-5 साल उसमें भी गए। तो कुछ लोग नास्तिक होते हैं, लोगों को भड़काते हैं, परेशान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं।
ऐसे फेरे में मत पड़ना। लोगों के ऐसे तरह तरह के लोग मिलेंगे। तर्क से नर्क तक की यात्रा होती है। लोग कहते हैं मंदिर में जाने से क्या होगा, मूर्ति कभी बोला क्या तुमको, कुछ कहा क्या, तो तुम्हारा क्या सुधार कर देगा। मैं कहता हूं नहीं बोला, लेकिन तो हमारा सुधार करता है। तुम घर से आईना देख के निकलते हो, चेहरा सजाते हो। आईना क्या है, कांच का टुकड़ा है। आईना कभी बोला तुमको, आईना कभी बोला तुमसे कुछ भी। कांच के टुकड़ा एक दीवार पर टंगे हुआ है। 20 साल से अपने चेहरा देखकर जाते हो, बिन बोले तेरे चेहरे के कमियों को दिखा देता है कि नहीं, सजाने में मदद कर देता है कि नहीं। स्वामी जी आप चंदन लगाते हैं, आईना देखकर बता देता है कि नहीं, यहां टेढ़ा है, यहां नहीं है, यहां अच्छा है, बताता है कि नहीं आईना। बहनों तुम लोग इतने बाल उल रंगते हो, सब करते हो, तुमको भी बता देता है। तो जो कांच का टुकड़ा तेरे दीवार पर टंगा हुआ है और बिन बोले तेरे चेहरे को सजा देता है, तो उसी तरह भगवान की मूर्ति मंदिर में लगी है, बिन बोले हमारे जीवन को संवार देती है। जय गुरुदेव। हमारे जीवन को संवार देती है। इसलिए तुम सब किसी नास्तिक के फेरे मत पड़ना। तो नास्तिक बैठा था, 2-4 लोग बैठे थे चंडाल चौकड़ी। उस सूरदास को बुलाए और कहे, ए सूरदास तुम बड़ा पागल है, अभी तक तो हम लोग सोचते थे कि तुम अंधा है, अब तो लगता है पागल भी है। तुम वो मंदिर में जाके दर्शन क्या करता, देखता क्या है, तुम अंधा आदमी, अपने बेटे का 10 साल खराब किया, पोते का भी कर रहा है, तुम पागल आदमी है। क्या जाकर उधर देखता, तेरा आंख है क्या कि तुम दर्शन करता है, देखता है। तो उसका पोता रोने लगा। पोते के कंधे पर सूरदास हाथ रखा, कहा मत रो बेटा, मुझे जवाब देने दो। उसने कहा साहब मैं अंधा हूं, मेरे आंख नहीं है, मैं हनुमान जी को नहीं देखता होगा, लेकिन मैं जिस भगवान का दर्शन करने जाता हूं वो हनुमान तो अंधा नहीं है, वो तो मुझे देखता होगा। इसीलिए मैं रोज उसको दिखाने चला जाता हूं कि तुम जैसे मुझे बनाए हो वैसे ही मैं हाजिरी जमा रहा हूं तेरा, देख ले। तो मेरे बंधुओं वो अंधा नहीं है, वो देखता है, उसे दिखाने चले जाना। बोलो जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। तो मेरे बंधुओं अपने जीवन को सुंदर बनाना, पवित्र बनवाना, भगवान के चरणों में लगाना, भक्ति रखना। कारण कि हनुमान जी जो हैं अहंकार को दूर हटाते हैं, हमारे जीवन में हर बुराइयों से दूर करते हैं। कहते हैं जब हनुमान जी चलते हैं सुरसा मिलती है, तो सुरसा कहती है खा जाऊंगी। बोले कैसे खा सकती हो, तो जस जस सुरसा बदन पठावा तासी दुगुन कभी रूप दिखावा, जैसे जैसे बदन फैला रही है वो भगवान क्या कहते हैं, वो सुरसा जो है अपना मुंह फैला देती है। तो जब वो अपना मुंह 1 जोजन, जब सप्त जब वो अपना 1 जोजन कितना का होता है, आज के 8 माइल का, 8 माइल का 1 जोजन। तो जब वो 1 जोजन की मुंह करती है तो हनुमान जी 2 का करते हैं, वो 2 का था 4 का, ऐसे करते हैं। जब 64 जोजन का कर लेती है तब हनुमान जी बड़े चालाक, देख क्या बुद्धि है, सोचते हैं अभी इससे डील नहीं हुआ, काम नहीं चलेगा। तब छोटा रूप बना के मुंह से घुसते हैं, कान से निकल जाते हैं, बोलते चल तेरी भी जय जय, मेरी भी जय जय, तुम भी खा ली और मैं भी बच गया, अब तो मुझे छोड़। वहां से जाते हैं लंकिनी के पास, वो बोलती है अंदर नहीं घुसने देंगे, युद्ध कर। तो एक मुंह मारते हैं, बेहोश कर देते हैं। जब बेहोश होती है उठती है तो दरवाजा खोल देती है। तो दरवाजा क्यों खोलती है जानते हो, ब्रह्मा जी ने कहा था रावण के जब जा रहे थे, ए लंकिनी तुमको कोई बंदर आके जब मार के बेहोश करेगा तो समझ लेना तेरे लंका का नाश होना शुरू हो गया, तेरे रावण का नाश होना, दरवाजा खोल देना। तो उसने कहा कि जा। तो हनुमान जी वहां भी देख क्या बुद्धि का, सीता के पास जाते हैं, मुद्रिका गिराते हैं। सीता देखती है तो राम की मुद्रिका है, कौन लाया, तो हनुमान जी कूदते हैं। तो कहते तुम कौन हो, तो बोलते हैं मैं राम का दूत हूं माता जानकी। तो बोले परिचय दो, तो मेरा यही परिचय है कि मैं उनका भक्त हूं, इससे ज्यादा परिचय है नहीं। तो बोलती है अरे रावण के पास इतने बड़े राक्षस वीर, राम कैसे जीतेंगे। तो बोले हमारे जैसे बहुत सेना है सुग्रीव के पास और सब राम की। तो हनुमान तो छोटे होते हैं। तो सीता हंसती, बोले तेरे जैसा सेना, उससे राम जीत जाएंगे क्या। तो हनुमान समझ जाते हैं मजाक उड़ रहा है, तब अपना भुजा बड़ा करते हैं कि मां अब देख लो मेरे जैसा ऐसे वैसे नहीं। तो देख लो हनुमान जी अपना रूप बड़ा किए भय भगाने के लिए, सीता का भय दिखाने के लिए नहीं।
तो कभी भी तुम अपना शक्ति किसी को भयभीत करने के लिए मत दिखाना, उसको भय से मुक्त करने के लिए दिखाना। जय गुरुदेव। भय से मुक्त। आज देखो, जनता जब भयभीत होगी तो मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? पुलिस भेजेंगे तुम्हारी रक्षा के लिए। अगर जरूरी पड़ी तो मिलिट्री भेजेंगे, सीआरपीएफ भेजेंगे। तुमको डराने के लिए तो नहीं भेजेंगे। पुलिस डराने के लिए नहीं है, तेरी रक्षा के लिए है कि तुम आज पुलिस अपनी ड्यूटी देती है, मिलिट्री अपनी ड्यूटी देती है, मीडिया पर्सन दिन भर दौड़ते रहते हैं। जो मुख्यमंत्री जी, तुम तो 8 घंटा खूंटी तांग के सोते होगे तो 4 घंटा भी नहीं सोते होंगे। जो तेरे लिए जगते हैं इसलिए तो तुम भय मुक्त सो रहे हो। अगर ये सब नहीं होते तो तुम डर के सो नहीं पाते। एक बार इन सब के लिए ताली बजाओ। मेरे बंधुओं, सिंगिनी मिली रास्ते में, वो फरसाई को पकड़ लेती थी, हनुमान जी ने लपड़ मारा उसकी हर की तरह, खत्म किया। देखो उनकी बुद्धि और उनकी शक्ति। उसके बाद जब वाटिका में पहुंचे रावण का तो उजाड़ पुजाड़ किया, पकड़े गए। अक्षय कुमार आया, युद्ध हुआ, मारा उसको, कितने राक्षसों को मारा। अंत में मेघनाथ आया, युद्ध हुआ, इंद्रजीत, उसने क्या किया? ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र का बदला तोड़ देते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, प्रकृति का विरोध नहीं करना, भगवान का विरोध नहीं करना। उन्होंने क्या किया? स्वीकार कर लिया, बंध कर चले गए। अब संवाद देखो हनुमान का, और सीधे संवाद होता है रावण का। कहता है तुमने क्यों मेरा बाग उगाड़ा? बोले मैं तो भूख लगा था, खाया। तो तुमने मेरे लोगों क्यों मारा? बोले वो मारे, मैंने भी मारा, मेरा बंदर का है, ये तो मैं करूंगा। तो बोले कि तेरा राम बनवासी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तो लंका का राजा हूं। बोले हाँ पता चल रहा है, तेरा क्या बिगड़ेगा? तुम उनका क्या कर लेगा? उनका एक दूत हनुमान आया तेरे यहां, पूरे 7 समुंदर को लांग कर, और हनुमान जी जिस पर्वत पर से कूदे थे वो पर्वत पताल में घुस गया था। देख कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली है। आ गया, तेरा बगिया उजाड़ दिया, सबको मार दिया, लंका जला दिया, और तुम तो एक भैया लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाए। तुम क्या लड़ेगा राम से? जा, इसी से पता चल गया, इसी से पता चल गया तेरा। रावण का हो गया इतना छोटा मुंह। मेरे बंधुओं, पाप कितना भी बड़ा हो जाए, हो सकता है कि पाप देर तक अड़ जाए, लेकिन सत्य उसे निश्चित विनाश कर देता है। सत्य की एक चिंगारी उसको खत्म कर देती है। तो तुम भी अपने जीवन में पाप को मत पालना, पाप को मत रखना, अपने जीवन को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, पाप को मिटाना, और अपने जीवन में मत डरना, भगवान को हमेशा अपने साथ रखना। कहते हैं नो फेथ नो फियर, नो फेथ नो फियर, NO नो फेथ, KNOW नो फियर। फेथ को मत जानो तो डर को जान लो। KNOW नो फेथ, देन NO नो फियर। फेथ को जान लो, फिर डर को जानने की जरूरत नहीं। जय गुरु। कहते हैं वाई फियर, गॉड इज हियर। किस बात की डर? तो अपने घर में पेशेंस रखना, भगवान को बना के रखना, जीवन को सुंदर रखना। हनुमान जी तेरे जीवन में आए, रक्षा करें। आज हनुमान जयंती है। देख मेरे बंधुओं, आज अगर मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन हो और तुम उनके, आज तेरे गांव, तेरे घर के एसपी का जन्मदिन हो और तुम उनके यहाँ इनवाइट किए गए हो, तो तुम अगर कहीं पार्किंग कर रहे हो तो पुलिस वाले फाइन नहीं करेंगे कि हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं, छोड़ देंगे। तुम वीआईपी हो जाओगे। मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर इनवाइटी हो तो तुम और बड़े मुख्यमंत्री वीआईपी हो जाओगे। अगर तुम प्रधानमंत्री के जन्मदिन के इनवाइटी हो तो और बड़े वीआईपी हो जाओगे। तो जरा सोचो, आज तो जो दुनिया का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा हनुमान जयंती पर आए हो, तुम कितने बड़े वीआईपी हो गए हो। जय गुरु, जय हनुमान। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। एक बार खुद के लिए भी ताली बजा लो, बधाई हो। मेरे बंधुओं, आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे
जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक और जो श्री महेंद्र जी, सरिता जी, हर्ष, विवेक, मोहित, हिमांक, डिम्पल, शिल्पा, मेघना सरावगी परिवार, विशेष सहयोग अशोक जी, अरुणा जी केसरवाल, सत्यनारायण जी शर्मा, हमारे विधायक एवं पूर्व मंत्री परिवार, स्वरभूमि परिवार तथा सभी कार्यकर्ता, एक बार जोरदार तालियों द्वारा हम इन सबको साधुवाद देते हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि श्री माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र बाघेल जी, जो पूरे कार्यक्रम में आपके साथ रहे, हम विशेषकर उनके लिए ताली बजाते हैं। और अब हम प्रार्थना के लिए आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट की प्रार्थना होगी। उसके पहले एक छोटा अनाउंसमेंट है। ऑल रीजन वर्ल्ड जो विश्व धर्म सम्मेलन है, यहां एक टीम बनी है। अब मुख्यमंत्री जी आप जा सकते हैं, आपको और भी बहुत सारे कार्य होंगे तो आप जा सकते हैं। कोई ये नहीं, इसलिए कि आपको हजारों काम होंगे, हजारों चीज करने होंगे। तो मुख्यमंत्री जी को हम लोग अब ज्यादा देर बांध के न रखें। हाँ, मेरे प्लान से जाएंगे। अब मैं हमेशा कहता हूं, आए हो प्लेन से, जाओगे मेरे प्लान से। मेरे बंधुओं, यहाँ ब्रह्म ऋषि आश्रम और जो वर्ल्ड स्पिरिचुअल फोरम जो बनी है, जो लगभग 183 देशों में चल रहा है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों ने, वहाँ के राष्ट्रपति ने इस फॉर्म को हर जगह और वर्ल्ड स्पिरिचुअल फोरम को जगह दिया है। और वहाँ जो चल रहा है मेडिटेशन, वहाँ की सेवा, यहाँ इंडिया में भी 1 लाख बच्चियों को गोद लिया गया, एडॉप्ट किया, गरीब बच्चियों को पढ़ाने के लिए एडॉप्ट किया गया है, पढ़ा रहे हैं, उसका खर्चा है, स्कूल सब। और मैं कहता हूं कि यहाँ उत्तराखंड में भी आप लोग यहाँ भी बच्चियों को पढ़ाएं, गोद लें। छत्तीसगढ़ में भी आप लोग बच्चियों को, गरीब बच्चियों को गोद लें और पढ़ाएं। यहाँ भी, यहाँ बच्चियों के क्या परसेंटेज है पढ़ने का, शिक्षा का? हैं? होगा, एक बार तालियां, बहुत सुंदर, वीडियो। तो जो भी यहां जरूरत हो, क्या शिक्षा का, मेडिसिन का, मेडिकल का, हर चीज का, इसमें आप आगे बढ़ें और इस कार्य को किया जाए। यहां के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तो यहां की टीम बनी है। यहां के अध्यक्ष सरिता सारावगी को बनाया गया है महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कुसुम श्रीमाल, अंगूरी देवी, और मंत्री यहां सेक्रेटरी जो है शीतल कला, और ज्वाइंट सेक्रेटरी संतोष, अमिता देवी अग्रवाल, और सदस्य भाषा जैन और अंशु चावड़ा। एक बार तालियों द्वारा इन सबको हम साधुवाद देते हैं। रायपुर शाखा के जो हमारे अध्यक्ष हैं वो मारुति शर्मा हैं। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए हम फिर तालियां बजाते हैं, बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। सब अपने स्थान पर है कुछ देर के लिए। प्रार्थना के बाद में सब उठोगे, मेरा आप लोगों से निवेदन, क्योंकि ये प्रार्थना आपके जीवन काल को बदल देगी। मेरी आपसे अनुरोध और विनती है, आप कुछ देर उठोगे। माननीय मंत्री जी शिव ढेरिया जी गुरुदेव,